नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं 26 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अच्छा, ये बताओ कि ये वर्धा नदी जो है ये खबरों में क्यों है? अभी अखबारों में इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। और जो वर्धा नदी है ये तुंगभद्रा की, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि मध्य कर्नाटक में वर्धा नदी तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। कर्नाटक सरकार को वर्तमान में प्रस्तावित वेदती और वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना के लिए पर्यावरणविदों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए, वेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना उत्तर कन्नड़ के सिरसी से रायचूर और कोप्पल जिले के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 524 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप करने का प्रयास करेगी। इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है और उनके मुताबिक ये जो परियोजना होगी ये लगभग 2125 एकड़ जंगल को नष्ट कर देगी, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। अब याद रखिएगा दोबारा से कि वर्धा नदी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में ये जो 10वीं अनुसूची है चर्चा में है, क्यों? महाराष्ट्र की वजह से। तो इसका जो संबंध है वो दल बदल से है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाता है। और याद रखना कि यह 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का यह हिस्सा बनी थी। यह किसी अन्य राजनीतिक दल के दल बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता के लिए आधार को निर्धारित करता है। हाल ही में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट जो चल रहा है उसी की वजह से ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये चर्चा में है। हाल ही में किसे बीएसई का अध्यक्ष चुना गया है? बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस मुंद्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। और एस मुंद्रा किसकी जगह लेंगे? विक्रमजीत सिंह की, यानी कि ऑप्शन डी याद रखना। और सही जवाब तो बीएसई का अध्यक्ष बने हैं एस मुंद्रा, ये याद रखना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। तो बीएसई के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है अब एक जनहित डायरेक्टर एस मुंद्रा के ऊपर है। और श्री मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह पर आए हैं। तो तस्वीर में पहचान लीजिए, ये हैं एस मुंद्रा, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिनकर गुप्ता जो हैं ये एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, एनआईए का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। एनआईए के संस्थापक कौन थे? राधा विनोद राजू। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में। हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष बने हैं कौन? सही जवाब हो जाएगा इसका श्याम सरन। अच्छा, आपको याद है श्याम सरन जी की अभी हाल ही में एक किताब भी आई थी जो काफ़ी चर्चा में थी। तो अगर याद है तो बताइए, आगे मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। तो पूर्व विदेश सचिव तथा परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रहे श्याम शरण जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनकी जो किताब आई थी वो किताब का नाम क्या था? हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसका हाल ही में अभी जो विमोचन हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था करंट अफेयर में। सिविल सेवा में उनकी उपलब्धियों के लिए श्याम शरण जी को 2011 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत और जापान के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जापान के सम्राट से
मई 2019 में स्प्रिंग आर्डर गोल्ड और सिल्वर स्टार को प्राप्त किया है? तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष बने हैं कौन? श्याम सरन, ऑप्शन सी। इनकी किताब का नाम क्या है? हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, चाइना भारत को और दुनिया को कैसे देखता है। किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का पहले पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इस पुरस्कार में जो दूसरा स्थान मिला है वो बिहार को मिला है और हरियाणा को मिला है तीसरा स्थान, याद रखना। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें 2021 के बारे में, 2021 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। 2022 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में। और अब 2023 के बारे में बात करें तो यह इंडिया के जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सहित तमाम मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर चर्चा होगी। ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ 20 में कुल सदस्य कितने हैं? 19 देश हैं और एक है EU, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था 2008 में। और 16वां G20 सम्मेलन 2021 हुआ था इटली में। 17वां हुआ इंडोनेशिया में 2022 में। और 18वां कहाँ पर होगा? भारत में। फिर देखिए, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अष्टांग योग नामक किताब का विमोचन किया है, जिसे लिखा गया है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। अच्छा, जो ये मनाया गया था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बस समझ लीजिए कि जो लोग पढ़ रहे हैं बस उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि व्यूज़ तो बिल्कुल नथिंग के बराबर हैं, फिर भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।